नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस ऑनलाइन कोर्स में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र MCQ प्रैक्टिस सेट। जैसे आपको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड परिवहन तंत्र वाला टॉपिक था, जिसमें हमने 2 वीडियो में इसको कवर किया। इसमें हमने आपको सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया है। यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, उत्तराखंड जीके की, चाहे वो हिंदी की बात हो या चाहे वो अदर कोई भी टॉपिक हो, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और MCQ प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र MCQ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? तो जो गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना हुई, ये हुई थी 1941 में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1941 में हुई थी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना। इसकी स्थापना 1941 में कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कोटद्वार में। और इसकी जो सेवा प्रारंभ हुई वो 11 अगस्त 1942 से इसने अपनी सेवा प्रारंभ की। तो सेवा प्रारंभ 1942 से हुई इसकी, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की? 1941 में। और कहाँ हुई? कोटद्वार में। लेकिन अपनी स्थापना के मात्र 5 वर्ष बाद यानी 1946 में यहाँ पे GMOU गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन बंद हो जाता है, और उसके 1 साल बाद पुनः 16 सितंबर 1947 को पुनर्गठित किया जाता है गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन। तो स्थापना और पुनर्गठन 1941 में इसकी स्थापना होती है, और 1947 में GMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की पुनः स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यहाँ पे किस है, ठीक है। देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो देहरादून का कालसी है वो है आपका नेशनल हाईवे 507 पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पे पड़ता है आपका कालसी नामक स्थान। अब ये नेशनल हाईवे 507 कहाँ से शुरू होता है? देहरादून से शुरू होता है कालसी होते हुए, और ये जाता है आपका उत्तरकाशी के बड़कोट में। और बड़कोट में ये नेशनल हाईवे 134 से मिल जाता है, जो कि कहाँ जाता है? उत्तरकाशी में यमुनोत्री की ओर निकल जाता है। तो नेशनल हाईवे 507 पे आपका देहरादून का कालसी नामक स्थान। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग, गैरसैंण, रानीखेत, हल्द्वानी और रुद्रपुर तक जाता है? देखो, कर्णप्रयाग आपका कहाँ है? चमोली में है। गैरसैंण आपका चमोली में। उसके बाद रानीखेत कहाँ आ गया? अल्मोड़ा में। उसके बाद हल्द्वानी आ गया नैनीताल, और रुद्रपुर आ गया उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे जो कर्णप्रयाग, गैरसैंण, रानीखेत, हल्द्वानी, रुद्रपुर तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो जाता है NH 109 यानी नेशनल हाईवे 109। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 जो कि जोड़ता है आपका चमोली के कर्णप्रयाग, गैरसैंण को। उसके बाद रानीखेत अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा का मुख्य स्थान है। उसके बाद हल्द्वानी, नैनीताल और रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर में है। इन यहाँ पे मुख्य स्थानों को कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे 109। देखो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, और 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर हमें उसका मैप चाहिए, जिस मैप के माध्यम से आपने नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में समझाया है। तो वो मैप हम ऑलरेडी परसों ही टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में अपलोड कर चुके हैं। जो अभ्यर्थी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में नहीं है तो टेलीग्राम आप जुड़ सकते हो, जड़धारी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों आईडी है। वहाँ पे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, और वहाँ से उस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं HD क्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कुमाऊं की 13 यातायात कंपनियों का विलय कर 1939 में एक यातायात कंपनी स्थापित की गई थी, वह कंपनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता चुका था कि 1938 तक आते आते, ठीक है, 1920 में यहाँ पे शुरू होती है यातायात कंपनियां बनना, और 1920 से 1938 तक आते आते कुमाऊं में लगभग 13 यातायात कंपनी बन जाती है। और उसके बाद 1939 में इन सभी 13 यातायात कंपनियों का विलय किया जाता है, किसमें? KMOU यानी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन, जिसकी स्थापना की गई 1939 में। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई?
काठगोदाम में की गई। और मुख्य विशेष योगदान किसका था? KMOU यानी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना में, वो था पंडित गोविंद वल्लभ पंत का। तो KMOU की स्थापना की जाती है 1939 में। और GMOU, ये दोनों आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर नोट करने हैं। GMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन 1941 में, KMOU 1939 में, GMOU 1941 में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भी वो है NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? अंबाला हरियाणा से होते हुए देहरादून, उसके बाद ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, और उसके बाद कर्णप्रयाग से होते हुए आपका बद्रीनाथ माणा की ओर जाता है। तो देहरादून से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून से कहाँ तक जाता है? ये माणा तक जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है राज्य में वो है आपकी 380.8 किलोमीटर। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी उत्तराखंड का। और इसका पुराना नाम क्या था? वो था NH58। तो पुराना नाम आप इसका ध्यान रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो जो नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है वो है आपका पिथौरागढ़ में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली में आपका गोचर हवाई अड्डा है। पंतनगर हवाई अड्डे की बात करें तो पंतनगर हवाई अड्डा आपका उधम सिंह नगर में है। और देहरादून में कौन सा हवाई अड्डा है? तो वो है आपका देहरादून में है आपका जोली ग्रांट हवाई अड्डा। और पिथौरागढ़ में कौन सा है? नैनी सैनी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है ये है आपका NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर है बद्रीनाथ मंदिर, जो कि कहाँ तक जाता है? माणा तक जाता है NH7। और अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ है आपका नेशनल हाईवे 107 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर। उसके बाद गंगोत्री की बात की जाए तो गंगोत्री NH34 पर है, जबकि जो यमुनोत्री धाम है वो NH134 पर है। तो आपको चारों धाम बता दिया आपको जो उत्तराखंड में है। 107 केदारनाथ 7 पे है, बद्रीनाथ 34 पर है गंगोत्री, और 134 पर है आपका यमुनोत्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे उत्तराखंड में पहली रेल 1851 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो उत्तराखंड में पहली रेल चली थी वो चली थी आपकी 22 दिसंबर 1851 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी आपकी रुड़की से पिरान कलेर के बीच। और ये कितनी किलोमीटर चली थी? तो 5 किलोमीटर। ये एक मालगाड़ी थी और उस समय यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था। तो इस निर्माण कार्य की मदद के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलेर के बीच एक रेलगाड़ी यानी मालगाड़ी चलाई थी 5 किलोमीटर। तो आपको एक किलोमीटर भी ध्यान रखना है कि पिरान कलेर या रुड़की से के बीच 1851 में कितने किलोमीटर वो रेलगाड़ी चली थी? 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राजमार्ग है वो है आपका यहाँ पे NH307 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 307। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो छोटमलपुर से देहरादून तक, छोटमलपुर से देहरादून तक आता है यहाँ पे आपका नेशनल हाईवे 307। और अगर हम राज्य में इसकी लंबाई की बात करें तो 7.45 किलोमीटर, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH307। इसका अगर पुराने नाम की बात करें तो 72A इसका पुराना नाम था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? 307 है, क्योंकि ये मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 7 पर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 का पुराना नाम है। तो NH7 का यहाँ पे जो पुराना नाम है वो है NH58, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? अगर NH7 की बात करें तो देहरादून से माणा तक, बद्रीनाथ माणा तक ये जाता है, और इसका पुराना नाम क्या था? NH58। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे केदारनाथ मंदिर जाने के लिए गौरीकुंड तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है? देखो, अगर हम श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से चमोली की बात करें तो वहाँ पे तो नेशनल हाईवे 7 जाता है, लेकिन रुद्रप्रयाग से नेशनल हाईवे 7 से एक और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है नेशनल हाईवे 107। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक। गौरीकुंड के आगे कोई सड़क मार्ग नहीं है। उसके बाद तो गौरीकुंड के आगे है केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर जाने का जो सफ़र है या जाने का जो मार्ग है वो कौन सा है? NH107 यानी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया?
देखो यहाँ पे प्रस्तावित है एक रेल पथ टनकपुर से बागेश्वर। टनकपुर तक तो रेलवे मार्ग है, उसके बाद टनकपुर से बागेश्वर तक एक प्रस्तावित रेल पथ है अभी, और इसको यहाँ पे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो ये राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसको कब दिया गया? 2012 में। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। टनकपुर बागेश्वर तक निर्माण हेतु तो प्रस्तावित जो रेल पथ है उसको मार्च 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। और इस राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत अब जो ये रेलवे मार्ग बनेगा, ये रेलवे पथ बनेगा, उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? केंद्र सरकार वहन करेगी। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शहर NH 309 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर है, ऑप्शन है थलीसैंण, कोटद्वार, दुगड्डा या सतपुली। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? काशीपुर से रामनगर, रामनगर से थलीसैंण होते हुए पौड़ी में मिल जाता है। किस पे? राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पे। जबकि जो पौड़ी के, ये देखो ये पौड़ी के सभी मुख्य शहर हैं। तो थलीसैंण आपका 309 पर है, जबकि कोटद्वार हो गया, दुगड्डा और सतपुली, ये तीनों शहर है आपके नेशनल हाईवे 534 पर। 534 जो कि आपका उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ जाता है? कोटद्वार से पौड़ी में मिल जाता है, और ये NH 309 पर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। थलीसैंण कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH 309। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शहर NH 134 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर नहीं है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 134 कौन से शहर से नहीं गुजरता है? नौगांव, बड़कोट, पुरोला या फूलचट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो ये सभी उत्तरकाशी के मुख्य स्थान है, नौगांव हो गया, बड़कोट, पुरोला और फूलचट्टी। तो जो 134 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? धरासू से यमुनोत्री तक। तो यहाँ पे बड़कोट में भी 134 मिल जाता है आपको, नौगांव से होते हुए, और फूलचट्टी से होते हुए भी ये कहाँ जाता है आपका? ये पहुँच जाता है यमुनोत्री। तो इसमें जो पुरोला नामक स्थान है वो NH 134 पर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शहर NH 109 पर नहीं है? देखो NH यानी नेशनल हाईवे 109 कहाँ से कहाँ तक जाता है? रुद्रपुर से कर्णप्रयाग तक। इसके बीच आपका नैनीताल भी आ जाता है, अल्मोड़ा भी आ जाता है। तो हल्द्वानी ये नैनीताल में है, तो ये आपका NH 109 पर आता है। द्वारहाट ये भी आपका NH 109 पर आ जाता है। गैरसैंण ये भी आपका कहाँ है? चमोली में, ये भी NH 109 पर आता है। तो भिकियासैंण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी। देखो जिला सीरीज में हमने काफ़ी डिटेल्स मैप बनाए थे वहाँ पे, और प्रत्येक स्थान को आपको बताया था कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये आता है। तो जिसने जिला सीरीज हमारे अच्छे से वहाँ पे नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से वहाँ पे पढ़ा होगा उस टाइम, तो उसको प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन सा शहर आता है, क्योंकि जो जिला सीरीज का मैप था वो सिर्फ पर्टिकुलर जिले पर था, और उस पर्टिकुलर जिले के सभी शहरों के बारे में वहाँ पे आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, उत्तराखंड में पहली रेल यानी मालगाड़ी कब चली? तो उत्तराखंड में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 22 दिसंबर 1851 को। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी? रुड़की से पिरान कलेर के बीच 5 किलोमीटर ये चली थी। तो 22 दिसंबर 1851 में 5 किलोमीटर रुड़की से पिरान कलेर के बीच उत्तराखंड में पहली रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से चमोली जनपद में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो चमोली जनपद में इनमें से गोचर हवाई अड्डा स्थित है। इसके बाद अगर हम चिन्यारी छोड़ की बात करें तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गोचर हो गया आपका चमोली में, और जोलीग्रांट आपका देहरादून में हो गया, और नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ जनपद में हो गया। और पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ है? उधम सिंह नगर जनपद में। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, गंगोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो जो आपका गंगोत्री धाम है ये आपका NH 34 यानी नेशनल हाईवे 34 पर है, और यमुनोत्री की बात की जाए तो 134 पर है, और केदारनाथ की बात की जाए तो 107 नेशनल हाईवे 107 पर है केदारनाथ। तो आपका जो गंगोत्री है वो किस में है? नेशनल हाईवे 34 में है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बिछाई जाने वाली रेल लाइन की लंबाई कितनी होगी? तो जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच जो प्रस्तावित जो रेल लाइन बिछाई जा रही है, इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो होगी आपकी 125 किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बिछाई जाने वाली रेल लाइन की लंबाई है टोटल 125 किलोमीटर, और इसमें जो कुल अभी स्टेशन स्थापित मतलब स्टेशन बनाए जाएंगे, कुल स्टेशन इसमें होंगे 12 स्टेशन। तो 12 स्टेशन और टोटल लंबाई है 125 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, निम्न में से
कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार या लक्सर? देखो यहाँ पे रेल यातायात का अंतिम बिंदु का मतलब है जैसे ये अंतिम बिंदु, यानी इसके आगे क्या है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और इसके आगे क्या है, रेल लाइन नहीं है। तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है ये अंतिम बिंदु है, इसके आगे रेल लाइन नहीं है। देहरादून के आगे रेल लाइन नहीं है क्योंकि हरिद्वार के लक्सर से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए और ऋषिकेश जाती है और एक रेल लाइन जाती है देहरादून। तो देहरादून और ऋषिकेश ये भी आपके अंतिम बिंदु हो गए। कोटद्वार पौड़ी में है, ये भी आपका अंतिम बिंदु है रेल यातायात का, इसके आगे भी रेल लाइन नहीं है। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लक्सर रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। लक्सर आपका हरिद्वार में है, यहाँ पे लक्सर है। फिर लक्सर से हरिद्वार से निकलती है, यानी हरिद्वार जो मुख्य हरिद्वार है वहाँ से रेल लाइन जाती है और कहाँ पहुँच जाती है, ऋषिकेश। और ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच यहाँ पे ऋषिकेश से थोड़ा नीचे नेपाली फार्म के आसपास से यहाँ से देहरादून के लिए निकल जाती है रेल लाइन। तो ये भी अंतिम बिंदु है, ये भी अंतिम बिंदु है। यहाँ पे लक्सर है तो ये अंतिम बिंदु आपका नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से आगे पटरी जा रही है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लक्सर यहाँ पे रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। दोस्तों तो ये थे यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन सिस्टम, जिसमें हमने आपको सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में बताया और इसके हम MCQ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आज लाए थे। तो यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन तंत्र कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है और आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और लगे रहे तैयारी में क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।